दोस्तों, इस संसार का सबसे पहला सुख निरोगी काया, हमारा स्वस्थ शरीर हो, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। कई बार हमारी गलत आदतों की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से हमारा शरीर खराब हो जाता है। और आदतें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने दोस्तों से, अपने घर से, अपने आसपास के लोगों से, या जिनके साथ हम प्रतिदिन उठते बैठते हैं उनसे हमारी आदतें उनके द्वारा ही बनती हैं, उनसे ही हम चीज़ें सीखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आपने कोई फिल्म देखी या दूसरा कोई सीरियल देखा, उसमें आपने देखा कि हीरो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। या कई बार हम अपने आसपास या मिलने वालों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उसकी गंदी आदतें हमें भी अपना लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अच्छी आदतें सीखनी होंगी और गंदी आदतों को हमें छोड़ देना होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप गांव के अंदर जाइए या शहरों में जाइए, आजकल अल्कोहल, शराब एक सामान्य सी बात हो गई है। लगभग सारे लोग पीने लगे हैं। नई युवा पीढ़ी पी पी के बर्बाद होती चली जा रही है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। कारण क्या है कि गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं, और पैसों के चक्कर में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शराब की लत में फंसती चली जा रही है। आज युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है। और अगर आप देखने जाएं तो हर गांव की बाज़ार में, लगभग हर गांव की गली गली में आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे। यानी रोज़गार नहीं मिलेगा, लेकिन शराब के ठेके आपको गली गली मिल जाएंगे। ऐसे में हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनकी भी आदतें ख़राब हो जाती हैं। और जब एक बार आपकी आदत ख़राब हो गई तो वो हमेशा हर दिन के लिए बन जाती है, और धीरे धीरे आप अपना शरीर तो खोते ही हैं, शरीर के साथ साथ परिवार और समाज में अपनी इज्जत भी आप दांव पे लगा देते हैं। और अगर आपकी सोच ऊंची है, अगर आप बड़ा सोचते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने आदतें गंदी नहीं करेंगे। गंदी आदतें उनकी होती हैं जो ऊंचा उड़ना नहीं चाहते, जो जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। एक सिंपल सा फंडा है, जिसे दूर तक जाना है वो जानता है कि मुझे लंबा चलना है। लंबा चलना है तो वो उस तरह की तैयारी करता है। लेकिन जिसे लंबा नहीं चलना है, जिसे थोड़ी दूर ही जाना है, वो कोई भी सोच रखता नहीं है, उसे किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से हमें अपनी गंदी आदतों को सुधारना है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल पर। कई राज्यों में अल्कोहल पर बैन लगाया गया है, लेकिन बैन लगाने के बाद भी सबसे ज़्यादा बिक्री उन राज्यों के अंदर होती है। गवर्नमेंट तो इसे बंद करने वाली नहीं है, लेकिन हम अपनी आदतें सुधार कर इसका सेवन बंद कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अल्कोहल का, शराब का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो हमारे शरीर में जो चलने वाली क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं, जैसे श्वास लेना, भोजन का पचना, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये जो सारी क्रियाएं हैं वो तुरंत धीमी हो जाती हैं, तथा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो कमज़ोर हो जाता है।
और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है तो हम में समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, यानी आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हो पाते, नींद नहीं, आपको उन्नीदापन होता है, सामान्य अंतर्बोध कम हो जाता है। जो हम में सामान्य सूझबूझ होती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे नॉर्मल रहने पर रहती है, वो शराब पीने के बाद ख़त्म हो जाती है और हम में भाव शून्यता आ जाती है। यानी अगर आप ज़्यादा एथेनॉल का सेवन करते हैं तो इससे उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाएंगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर जो एक समन्वय रहता है सभी अंगों के बीच में, सभी अंग एक साथ मिलकर शरीर की क्रियाओं में भाग लेते हैं, उसमें कमी आ जाती है। मानसिक दुविधा रहती है, आप किसी चीज़ को क्लियर तरह से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, नींद नहीं आती, जो सामान्य सूझबूझ है, सामान्य अंतर्बोध जो हमें होता है वो भी कम हो जाता है। यौन हम में क्या होता है, भाव शून्यता आ जाती है। होता ऐसा है कि व्यक्ति इसमें राहत महसूस करता है, अच्छा लगता है व्यक्ति को, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसकी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म हो गई है और उसकी मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। व्यक्ति थोड़ी राहत तो महसूस करेगा पीने के बाद, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता है कि उसके सोचने की, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है और उसकी मांसपेशियां क्या हैं, बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। और एथेनॉल के विपरीत अगर आपने भूल से मेथेनॉल ले लिया है तो मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा आपकी जान ले सकती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बना देता है। जब हम मेथेनॉल को पीते हैं तो वो शरीर में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है और मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र तेजी से अभिक्रिया करने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। और मेथेनॉल जो होता है हमारी आँख की जो तंत्रिकाएं होती हैं, यानी चक्षुष तंत्रिकाएं जो होती हैं, नेत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं, हम आँखों से जो चीज़ें देखते हैं, जो संवेदनाएं हमें, सेंसेशन जो हमें आँखों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो तंत्रिकाएं हमें सूचना देती हैं, जैसे आपने देखा कि सामने वाला कोई दुखी है तो आप अपनी आँखों से देख के दुखी हो जाते हैं। ये जो सोच आई, आपने देखने के बाद जो सोचा और समझा, ये काम आँख की तंत्रिकाओं का है। लेकिन शराब पीने के बाद जो चक्षुष तंत्रिका होती हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी आँख, उसको दिखना बंद हो सकता है। और एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, इसका उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक उपयोग के लिए जो एथेनॉल तैयार किया जाता है उसका दुरुपयोग ना हो सके, कोई उसे पी ना सके, इसके लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रह जाता है। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग क्या कर देते हैं, नीला बना दिया जाता है, जिससे इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल में एथेनॉल जो है वो नशीला पदार्थ है। एथेनॉल को पीने वाले उसमें मिलाए गए मेथेनॉल के कारण दृष्टि खो देते हैं, चेतना एवं शारीरिक संतुलन खो देते हैं, लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिससे मृत्यु का कारण बन जाता है और पीने वाले की मृत्यु हो सकती है। और शराब से सिर्फ शरीर का नुकसान नहीं होता, बल्कि आपने अपने आस पड़ोस में ज़रूर ये सीन ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे एक आदमी शराब पीकर अपनी
बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, उसकी पत्नी दिन प्रतिदिन परेशान रहती है, अपने घर का काम कैसे चले उसके लिए हैरानगति होती है उसकी। लेकिन तो इस तरह से शराब पीने से सिर्फ शरीर खराब नहीं होता, बल्कि आपके बच्चे भी धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप पैसे शराब में इस्तेमाल करते हैं। घर में क्या चल रहा है उसकी आपको फिक्र नहीं होती, बस आपको शाम को शराब पीना है। कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, कैसे पैसे लाने हैं, उसकी आपको चिंता नहीं है, लेकिन आपको शाम को पीने के लिए शराब ज़रूरी है। तो इस तरीके से शराब पीने से हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो आज ही शराब पीना छोड़ दीजिए। अगर तुरंत नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक समझदार इंसान के लिए जो जीवन को नज़दीक से समझता हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जीवन में कभी भी शराब का सेवन नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को शराब में ही डुबो दें। और कई बार लोग बोलते हैं मैं तो गम में पीता हूँ। बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि हीरो गम में शराब पी रहा है, तो मैं भी शराब पी लूँ, मुझे गम है। तो अगर आप कोई इंटरटेनमेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ मनोरंजन के लिए देखते हैं, तो सिर्फ उसे मनोरंजन तक सीमित रहने दीजिए, उसे अपने जीवन में मत उतारिए। सोचिए, समझिए कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन सी आदतें खराब हैं। अच्छी आदतों को जीवन में उतारिए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में शराब पीना छोड़ देंगे। अगर आप नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके आसपास कोई पीता है तो उसे समझाएं, उसे बताएं कि ये शराब आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपके कहने से कोई भी शराब छोड़ देता है तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो बनाना सफल रहा है। आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है, एक ऐसे रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जिससे समाज से शराब की जो लत है उसे मिटाई जा सके। सरकार मिटाने वाली नहीं है, इसे हमें खुद को मिटाना होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदना छोड़ देंगे तो वो चीज़ बनना बंद हो जाएगी और बिकना बंद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी अच्छी आदतें पालिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।